प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर और हिंदी व्याकरण के कड़ी में आज हम लोग विभिन्न जो ध्वनि होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है और वे ध्वनियाँ कौन से नामों से जाने जाते हैं, ये आज का टॉपिक है। चलिए तो आया जाए। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिकल जानकारी प्राप्त कर ले। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वर, पहले के वीडियो में मैंने बताया था स्वर और व्यंजन के बारे में, ठीक। तो उन्हीं स्वर और व्यंजन को उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है कि जैसे ये मुंह है तो मुंह के अंदर आंतरिक भाग में बहुत सारे अंग होते हैं जहां से ये ध्वनियां उत्पन्न होती है, वहां से ध्वनियों का जन्म होती है। आइए सबसे पहले हम लोग जाना जाए कंठीय ध्वनियां क्या होती है। कंठीय ध्वनियां ऐसे ध्वनि जिनका जन्म यानी जिनका उच्चारण कंठ से हो, ठीक। ऐसे ध्वनि जिनका उच्चारण कंठ से हो उन्हें कंठ ध्वनियां कहा जाता है, ठीक। आइए जैसे में देखा जाए ठीक है, आवाज कंठ से आ रहे हैं। आ, क, ख, ग, घ और अंगा। तो क, ख, ग और घ ये सभी जो ध्वनियां हैं अ और आ, ये कंठ ध्वनियां कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है तालव्य ध्वनियां। तालव्य ध्वनियां के अंतर्गत वे ध्वनियां आते हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मुख के तालु से जिनका उच्चारण होता है उन्हें तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। जिनका उच्चारण तालु से हो उन्हें तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। जैसे में देखा जाए छोटी ई ये जो जीभ है तालु से टकरा रहा है, ठीक। तब जाकर ये छोटी ई या बड़ी च, छ, ज, झ ये सभी तालव्य ध्वनियां हैं। समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे देखा जाए मूर्धन्य ध्वनियां। आखिर मूर्धन्य ध्वनियां होती क्या है। देखिए जिन ध्वनियों का उच्चारण यानी मूर्धा से हो, ठीक। मुंह के मूर्धा वाले भाग से हो उन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, र और मूर्धन्य स, ठीक। नेक्स्ट है दंत्य ध्वनियां। दंत का मतलब होता है दांत, ठीक। और ऐसे ध्वनि जिनका उच्चारण दांत से हो, मतलब कि बोलने के समय जो हमारा जीभ है वह दांत से जाकर टकराती है, ऐसी ध्वनियां दंत ध्वनियां के नाम से जाना जाता है। जैसे त, देखिए बोलने के क्रम में आप देखिए त, ये जो जिह्वा है वह जाके दंत से टकराया यानी दांत से टकराया। थ, द, ध, न, ल, दंत सा, संयुक्त, ठीक। ये सभी ध्वनियां दंत ध्वनियों के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे आइए जाना जाए ओष्ठ्य ध्वनियां। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, ठीक। अब ऐसे ध्वनि जिनका उच्चारण ओठ से हो, मतलब कि ऐसे ध्वनि जिनकी उत्पत्ति जिनका उच्चारण ओठ से हो यानी ओठ की सहायता से जिस ध्वनि को बोला जाए वही ध्वनियां ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती है। जैसे छोटी ऊ, बड़ी ऊ, प, यहाँ पर ओष्ठ का अहम रोल है। फ, ब, भ और म सब में ओठ का बहुत ही अहम रोल है। ये सभी ध्वनियां ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती है। नेक्स्ट है अनुनासिक ध्वनियां। अब देखिए ऐसे ध्वनि यानी ऐसे वर्ण, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण यानी जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकले, यानी नाक और मुंह दोनों का
सहयोग से जिस ध्वनि का उच्चारण हो वह अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। और आप देखिएगा हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन में 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग है। इस सब वर्ग के जो अंतिम अक्षर है जिसे पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं, वो सभी पंचमाक्षर अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है। जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण अंग, ञ, ङ, न और म, ये सभी पंचमाक्षर अनुनासिक ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। अब आइए कुछ ऐसे ध्वनि है जो एक अंग से नहीं, उनके उच्चारण में 2 अंग भाग लेते हैं। आइए देखा जाए वो कौन सी ध्वनि है। इनमें पहला दंत योष्टि ध्वनियां। दंत योष्टि मतलब कि ऐसे ध्वनि जिनके उच्चारण में दंत यानी दांत और ओष्ठ यानी ओठ दोनों के सहयोग हो, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से हो वे दंत योष्टि ध्वनियां कहलाते हैं। जैसे मात्र ध्वनि ऐसे ध्वनि है व तथा फ, ठीक, इनके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक उसी तरह से कंठ तालव्य ध्वनियां। कंठ तालव्य ध्वनियां यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ यानी ठीक और तालव्य दोनों के सहयोग से होता हो उन्हें हम कंठ तालव्य ध्वनियां कहते हैं। और ऐसे 2 स्वर होते हैं, ए और आय, यानी इनमें कंठ और तालु दोनों का अहम रोल है। फिर आगे है कंठोष्ठ ध्वनियां, यानी कंठ और ओष्ठ, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और ओठ दोनों के सहयोग से होता है कंठोष्ठ ध्वनियां कहलाती है। जैसे ओ और औ, ये दोनों स्वर है और इनका उच्चारण में कंठ और ओठ दोनों सहयोग करता है। अब आइए, ये सब चीज बहुत YouTube चैनलों पर ढूंढ के रहिएगा लेकिन नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश किया है कि छोटी से छोटी बातों को भी बताया जाए। ये जिह्वा मूलीय ध्वनियां, ये क्या है? दिखने में आपको नया मिल रहा होगा। जिह्वा मूलीय ध्वनियां, देखिए जिह्वा जिसे हम जीभ कहते हैं, जीभ के भी कई भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्चभाग और मध्य भाग। तो कुछ ऐसे भी ध्वनि है जिनका उच्चारण जीभ के मूल यानी जड़ वाले भाग से उत्पन्न होता है, उन्हें हम जिह्वा मूलीय ध्वनियां कहते हैं। जैसे ये क, ख और ग, ये हिंदी के ध्वनि नहीं है। देखिए क के नीचे यहां पर बिंदु है, ठीक, ये अरबी और फारसी के ध्वनियां हैं और इनका उच्चारण में जीवा का जो पीछे वाला भाग है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वत्सर्य ध्वनियां, ठीक, वत्सर्य ध्वनियां, ज और र, ये दोनों वर्ण ऐसे वर्ण हैं, ठीक, जो हिंदी के नहीं है। नहीं, इसमें र अपने हिंदी का मूल वर्ण है, लेकिन ये जो ज है यह अरबी फारसी का है। और नेक्स्ट है एक काकल ध्वनि, एकमात्र ह ऐसी ध्वनि है जिसे काकल ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम लोग जाने कि उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे कंठ ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां, दंत ध्वनियां, ओष्ठी ध्वनियां, अनुनासिक ध्वनियां, दंतयुष्ट ध्वनियां, कंठ तालव्य ध्वनियां, कंठोष्ठ ध्वनियां, जिह्वा मूलीय ध्वनियां, वत्सर्य ध्वनियां और काकल ध्वनियां। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इसे पूरी ईमानदारी से डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें कहाँ कमी रहा।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे अनुस्वार, ठीक, चंद्र बिंदु, ये सब होते क्या है, इनमें अंतर क्या होता है, छोटी से छोटी जानकारी, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी जानकारी हो उसे जानने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टर्निंग पॉइंट बाय आजाद सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।